Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बचे हुए मैचों का आगाज 19 सितंबर से यूएई में होगा। फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि आईसीसी को आईपीएल के इस शेड्यूल पर आपत्ति है। आईसीसी नहीं चाहती है कि आईपीएल 2021 का फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाए। आज से पूरा उत्तर प्रदेश खुल गया। कोरोना के मामले भी तेजी से कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अनलॉक होते ही लापरवाही शुरू हो गई है और हमारी यही लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। कोरोना की दूसरी लहर के लिए हमारी लापरवाही बहुत बड़ी वजह थी और अब तीसरी लहर की आशंका के लिए हमको खुद ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं भूलना है कि दूसरी लहर में हमने बहुत से अपनों को खोया है। इसलिए हमको अपना काम भी करना है और पूरी सावधानी भी बरतनी है। हमारी छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। लॉकडाउन की त्रासदी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा गई है और अब इन सब नुकसान की भरपाई का एक ही तरीका है कि हम संयमित होकर नियमों का पालन करते हुए अपना काम करें। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक यूपी में आज दोपहर तक प्रदेश के लगभग 15 जिलों में हवा के तेज झोंके के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी संभावित है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में रोजाना कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार और तेजी से गिरावट आ रही है। हालांकि सरकार ने जोर दिया कि कोविड-19 संबंधी उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और लहर को आने से रोका जा सके। मौसम विभाग ने 11 जून को एक और चक्रवात की भविष्यवाणी की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 11 जून तक खाड़ी में एक और कम प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। हालांकि ये चक्रवात में बदल सकता है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह किसी भी तूफान के उठाने का पहला कदम होता है और अगर यह चक्रवात में परिवर्तित होता है तो भारत में तीसरा चक्रवात होगा। इससे पहले तौकते और यास ने देश में भारी तबाही मचाई है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के अधिकतम रेट तय कर दिए हैं। नए रेट के मुताबिक कोविशील्ड का दाम 780 रुपए प्रति डोज होगा, वहीं कोवैक्सीन का दाम 1410 रुपए प्रति डोज होगा। रूस निर्मित वैक्सीन स्पुतनिक वी का दाम प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1145 प्रति डोज होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बिस्तरों का पीडियाट्रिक आईसीयू और 70 बिस्तरों का पृथक वार्ड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन से लैस करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन के बेहतर उपयोग का तरीका भी समझाएगी। इसके लिए इनके प्रशिक्षण की योजना तैयार की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पिछले महीने कोरोना वायरस की वेरिएंट डेल्टा कोरोना वायरस का नया प्रकार को लेकर चिंता जताई है और इसे VOC के रूप में वर्गीकृत किया था। WHO ने कहा था कि अल्फा वेरिएंट में जो यूनाइटेड किंगडम में मिला था, उसकी तुलना में डेल्टा अधिक प्रभावशाली है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को B16172 के रूप में पहचाना जाता है, जिसे अब तक का सबसे संक्रामक बताया जा रहा है। महामारी की दूसरी लहर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि पीछे इस प्रकार को प्रमुख कारण पाया जा रहा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि दुनिया भर के डॉक्टर अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत में पाया गया डेल्टा वेरिएंट भी सबसे गंभीर है। यूपी कैलेंडर के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुनील अरोड़ा के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर होने के बाद आयोग में पद खाली था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दलित बस्तियों में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। यहाँ लगभग 80 से 90 दलित परिवारों के इलाकों में सड़क, पानी और अन्य सुविधाएं नहीं होने के कारण अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। लखनऊ में अनलॉक प्रक्रिया के तहत लखनऊ मेट्रो का संचालन आज से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत संचालन को फिर से शुरू करने से पहले लखनऊ मेट्रो को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सेवाएं बंद होने से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 5.40 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ है। ये संख्या कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के पहले की है, जिसके चलते राज्य सरकार ने करीब 449 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से एमपी के जबलपुर को भेजी गई कोविशील्ड वैक्सीन महाराष्ट्र से एमपी के बीच गायब हो गई। खास बात तो यह है कि जबलपुर के जिस मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल के लिए वैक्सीन भेजी गई है, वो अस्पताल जबलपुर में है ही नहीं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस, एलन मस्क और वॉरेन बफे की आयकर संबंधित जानकारी लीक हुई है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने 2007 और 2011 में टैक्स ही नहीं दिया। वहीं टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने 2018 टैक्स के तौर पर एक भी पैसा नहीं भरा।
डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़े मेहुल चोकसी की जमानत पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांटेन चोकसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय में चला गया था। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन भारत में ये केवल देश के उत्तर पूर्वी छोरों अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही दिखाई देगा। वहीं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के एक बड़े हिस्से में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश में लोग ग्रहण को सूर्यास्त से ठीक पहले देख सकेंगे। वहीं लद्दाख में ग्रहण कम अवधि के लिए लेकिन अरुणाचल की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर देखा जाएगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:42 से आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और यह दोपहर 3:30 से वलयाकार रूप लेना शुरू करेगा और फिर शाम 4:52 तक आकाश में अंगूठी की तरह दिखाई देगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को थप्पड़ मारने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिणी पूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र में लोगों के साथ वॉकआउट सेशन के दौरान एक व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मार दिया गया, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.